प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि दूसरा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए हम उत्पत्ति का 38वें अध्याय में बात करते हैं कि परमेश्वर ने सबसे स्टार्टिंग में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। फिर परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, पशु पक्षी पेड़ पौधे सारी चीज़ें बनाया परमेश्वर ने। इसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, नर और नारी करके बनाया परमेश्वर ने। इसके बाद आइए तीसरे चैप्टर में हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने क्या किया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब परमेश्वर सर्प डेली आके स्त्री यानी हवा से बात करता था। एक दिन में कोई किसी का कहना नहीं मान लेता। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, हमेशा अक्सर उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तब उससे हम किसी बात के लिए कहते हैं, तब वो मानता है, तब वो समझता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। इसी तरह अदन की वाटिका में सर्प था जो शैतान था। वो सर्प पहले से ही अदन की वाटिका में था। तो जब स्त्री आदम इधर उधर काम करने लगता था तब ये सर्प आता था और स्त्री से बातचीत करता था। जानते हो कि स्त्रियां सबसे जल्दी बहक जाती हैं दूसरे की बातों में। वैसे ही हवा भी थी। उसने कहा, क्या बोलता है, क्या सच में परमेश्वर ने तुम्हें कहा है किसी भी वृक्ष का फल न खाना? कहा नहीं, सब वृक्षों का फल खा सकते हैं जो बीच में लगाया गया, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगाया गया है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम इसको खाना और न छूना, नहीं तो मर जाओगे। ऐसी परमेश्वर ने हिदायत दी थी, चेतावनी दी थी कि तुम इसको खाना नहीं, अगर खाओगे तो मर जाओगे। इतना परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली बोला था। और क्या हुआ कि परमेश्वर उसने फल के विषय में कहा ना तो तुम इसको खाना और न छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से क्या कहा, तुम निश्चय न मरोगे। वचन में लिखा है कि शैतान तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही झूठा था, मक्कार था, झूठा और मक्कार है। देखो कैसे हवा को किस तरीके से बहला रहा है, किस तरीके से बोल रहा है कि तुम निश्चय न मरोगे। मतलब वो निश्चित भी कर दे रहा है कि नहीं मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि तुम उस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर ने ये शैतान इस तरीके उसको भड़का रहा है, इस तरीके उसको समझा रहा है हवा को कि उसके बहकावे में, उसके समझाने में हवा आ गई। फिर क्या होता है देखते हैं। तुम्हारी क्या बोलता है कि तुम जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो किस तरीके से भड़का रहा है शैतान हवा को, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, यानी कि उनकी आंखें बंद हैं। वो पता है जब परमेश्वर ने बनाया, जैसा परमेश्वर आत्मिक है उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने हाथों से रचना किया था हवा आदम का, और वो आत्मिक थे। जब तक
जब तक उन लोगों ने फल नहीं खाया था तब तक वो आत्मिक थे। अब उसकी बातों में, शैतान की बातों में आ कर के क्या होता है, देखिए क्या होता है। शैतान बोलता है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जिस दिन तुम फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, कि परमेश्वर के जैसा हो जाओगे तुम, और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर ने आत्मिक आंखें थी उनके, वो संसारिक आंखें नहीं थी। आंखें खुल जाने का मतलब। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, अब स्त्री ने उस फल को देखा कि वो फल खाने में अच्छा है और मन भाऊ है, मतलब बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, और बुद्धि के लिए चाहने योग्य है। मतलब इनकी उसमें बुद्धि भी आ जाएगी और इनका दिमाग भी खुल जाएगा और इनकी आंखें भी खुल जाएंगी। ऐसे भ्रमित लोग होते हैं। उसकी भ्रम में, शैतान के बहकावे में हवा किस तरीके आ गई कि अब उसको कितना सुंदर वो फल दिखाई देने लगा कि अब उसने जब देखा तो कितना सुंदर फल दिखाई दे रहा है और बुद्धि के लिए मन, और देखने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। उसने खाया, हव्वा ने खाया और अपने पति को भी दे दिया। हव्वा ने उसको तोड़कर खाया, उस फल को तोड़कर खाया, और हव्वा और आदम को भी तोड़कर दिया खाने के लिए, और उसने भी खाया। तब क्या होता है, जब दोनों ने उस फल को खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को इन लोगों ने नहीं समझा, नहीं माना, फिर क्या होता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। माय गॉड, अभी तक उनको नहीं पता था कि वे नंगे हैं, क्योंकि वो आत्मिक थे। उस समय वो आत्मिक थे, आत्मा में रहते थे। अब वो शरीर में आ गए। जैसे उन लोगों ने फल को खाया वैसे ही वो संसारिक और शरीर में आ गए। अब उनको दिखने लगा कि हम नंगे हो गए। इसके बाद क्या किया, इसके पहले भी वो नंगे ही थे, लेकिन उनको नहीं समझ में आता था। वो नहीं समझते थे कि वो नंगे हैं, क्योंकि वो उनके अंदर छल कपट नहीं था, झूठ नहीं था। अब उसमें झूठ भी आ गया। अब देख लिए, जैसे उसने शैतान की बातों में आया वैसे उसके अंदर झूठ भी आ गया। आइए देखते हैं। उसने भी खाया, तब उसकी आंखें खुल गईं और मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। जब उनको पता चला कि वो नंगे हैं तो वो अंजीर के पत्ते को जोड़ के लंगोट बना लिया, क्योंकि उस समय कपड़ा नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था जिससे वो अपना तन ढक सके, क्योंकि आत्मिक थे। ना उनको सर्दी लगती थी, ना उनको भूख लगती थी, ना उनको नंगेपन का एहसास होता था कि वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता। ऐसे परमेश्वर ने बनाया था। तब यहोवा परमेश्वर जो, अब देखिए क्या होता, जब वो लंगोट जो पत्ते को जोड़ के लंगोट बना लिया, तब 3:8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, शाम का समय पे परमेश्वर वाटिका में आदम और हव्वा से परमेश्वर मिलने आता था। पर डे आता था, एवरी डे आते थे परमेश्वर उनसे मिलने आता था। का शब्द क्या था, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब देखो, जब उन्होंने पाप कर लिया, पाप हो गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उन्होंने पाप कर दिया, तब वो परमेश्वर से छुपने लगे। अब वो परमेश्वर से छुपने लगे कि जब कोई पाप कर लेता है, वो जानता है कि मैंने पाप किया, तो वो छुपने लगता है। उसी प्रकार आदम और हवा भी छिप गए पेड़ के पीछे।
तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने पूछा, आदम कहाँ है तू? तब उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, मैं तेरा भारी शब्द सुनकर डर गया। इसके पहले भी तो परमेश्वर डेली आता था उससे मिलने, तब उसको भारी और हल्का नहीं लगा। आज परमेश्वर का शब्द इसको इतना भारी लग रहा है कि वो शब्द सुनकर डर गया, डर के वो पेड़ के पीछे छिप गया। सुनकर डर गया क्योंकि वो नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बता दिया? अब तक तो नंगा नहीं था, आज तक तो नहीं नंगा था, अब तुझे किसने ऐसा बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर बोल रहे हैं कि जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे मना किया था खाने के लिए, क्या तूने उस फल को खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को, आप देखो आदम अपना बचने के लिए क्या बोल रहे हैं, आदम अपने बचाव कर रहे हैं। जैसे पेड़ के पीछे छिप गए थे उसे स्त्री के पीछे छिपना चाहते हैं। क्या कहते हैं आदम जी कि कहा, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब उसमें हिस्सेदारी भी हो गई कि हे परमेश्वर पर ब्लेम लगा रहा है आदम जी परमेश्वर पर ब्लेम लगा रहे हैं कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था मेरे संग रहने के लिए उसी ने मेरे को खिलाया है। मतलब उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, देख रहे हैं कैसे किस तरीके कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है और जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मेरे को खिलाया है तो मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? परमेश्वर को ये जो शब्द है ना कि तूने ये क्या किया, वो तकलीफ भरा, वो दर्द भरा परमेश्वर की आवाज़ निकली कि तूने ये क्या किया? मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, आज तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी और दूसरे की बातों में आ करके तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया और तू मुझसे दूर हो गया और तू मुझसे छिपने लगा। वो दर्द था परमेश्वर का कि जिसने परमेश्वर ने अपने हाथों से रचना किया था कि वो हमारी आज्ञा ना माने, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। स्त्री ने कहा, अब जब परमेश्वर ने कहा ये तूने क्या किया, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। आदम ने स्त्री को कहा। अब स्त्री सांप को कह रही है कि ये सर्प ने मुझे बहका दिया। अरे सर्प ने कैसे बहका दिया? क्या तुम्हारे बुद्धि ज्ञान नहीं है? परमेश्वर ने तुम्हें फ्रीडम रखा है, बिल्कुल तुम्हें फ्री करके रखा है। परमेश्वर ने कोई बाउंडेशन नहीं रखा, कोई बंधन नहीं रखा कि तुम यही करोगे वही करोगे और कुछ नहीं करोगे। जैसे कि हम कोई बाउंडेशन होता है, जैसे अपना बच्चा होता है, अगर हम उसके लिए कुछ लेकर जाते हैं कि बस फ्रीडम ऐसा होता है कि जैसे हम लेके जाते हैं, समझ लीजिए हम एक पेप्सी लेकर जाते हैं कि यही तुझे पीना है। अगर हम 2 लेकर जाते हैं, पेप्सी लेकर जाते हैं तो हम सब लेके जाते हैं, कोका कोला लेकर जाते हैं तो हम उसको 3 लेके रखते हैं कि मैं तुझे फ्रीडम कर दिया, मैं तुझे फ्री कर दिया है, जो तेरी इच्छा हो वो पी, वो खा, वो रह। ऐसा परमेश्वर ने फ्रीडम दिया था कि जैसे तुम्हारी इच्छा हो, जैसे रहो, जैसे खाओ पियो, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो परमेश्वर ने हिदायत दी थी, जो परमेश्वर ने बोला था कि इस वृक्ष का फल ना खाना, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो तोड़ दिया और बहाना बना रहे कि ये सर्प ने हमको बहका दिया।
परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि ज्ञान भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो कैसे तुम बहक गई दूसरे की बातों में। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। तब परमेश्वर यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। परमेश्वर को उन्होंने सर्प से क्या कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित रहेगा। अधिक शापित है। तुझे लोग देख के तुझे मार डालेंगे। तू पेट के बल चला करेगा। ये परमेश्वर ने उसको श्राप दिया है कि पहले ये भी पैरों से चलता था, अब परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। पहले वो भी साग सब्जियां खाता था, पत्तियां खाता था, पेड़ पौधे खाता था छोटे छोटे, लेकिन अब जब परमेश्वर ने इसको श्राप दे दिया, तब इसको परमेश्वर ने क्या श्राप दिया कि तू पेट के बल चला करेगा। अब तू पेट के ही बल चला करेगा और इस स्त्री को और जिस स्त्री को और मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, झगड़ा फाइटिंग उत्पन्न करूँगा और तेरे सिर को कुचलेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उसने कहा, फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, फिर स्त्री से क्या कहा। देखो परमेश्वर की कितना पीड़ा हुआ है। जो परमेश्वर ने एक इंसान बनाया, एक अपने लिए बेटा बनाया, अब परमेश्वर को कितना पीड़ा हुआ। फिर परमेश्वर ने स्त्री से क्या कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने इसको अपनी तकलीफ़ से मैंने इसको जन्म दिया है, जो तकलीफ़ मुझे आज हुई है वही तकलीफ़ तुझे होगी जो बच्चा जनेगी। क्या परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। जैसे मैंने पीड़ित हुआ आज, जो मुझे तकलीफ़ हुई है, उसी प्रकार तुझे भी तकलीफ़ होगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तू अपने पति, क्योंकि तूने उसको खिलाया है ना, फल तूने इसको खिलाया, तो इसलिए तेरी लालसा सिर्फ अपने पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, परमेश्वर ने कहा, जो तूने मेरी बात नहीं सुनी, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है ना, तो जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने भूमि को आदम के द्वारा श्रापित कर दिया। देखिए कैसा श्राप परमेश्वर ने दिया। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। उसकी उपज यानी कि अब तू फल नहीं खाएगा। अब तू अदन की वाटिका में नहीं रहेगा। अब तू अदन की वाटिका का फल नहीं खाने को पाएगा। अब तू जो भूमि में उपजेगा, ऊंट कटारे घास फूस, वो खाया करेगा। क्या परमेश्वर ने श्राप दिया। तो उसकी उपज जो उपजाएगा, जो ये खुद परिश्रम करेगा, जो खुद ये खून पसीने से कमाएगा, काम करेगा, जो उसमें होगा, पैदा होगा, वो खाएगा। उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तुझे दुख भी होगी, तकलीफ भी हो रही थी, पसीना भी आएगा, मेहनत भी लगेगी। अभी तक तो कोई मेहनत नहीं थी, कोई पसीना नहीं था, कोई परिश्रम नहीं था। तू यूं ही देखभाल करता था बगीचे की और खाता था, पीता था, ऐश करता था। अब परमेश्वर ने तुझे श्राप दे दिया और वो तेरे लिए, देखो क्या परमेश्वर ने श्राप दिया है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा
और वो तेरे लिए ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। अब तेरे लिए ऊँट कटारे, पहले पहले परमेश्वर ने ऊँट कटारे, ये कटीले पौधे और घास फूस नहीं उगाए थे। परमेश्वर ने उगाए थे जो खा सके, जो आदम खा सके, वैसा चीज़ उगाया था। अब परमेश्वर ने श्राप दे दिया भूमि को कि भूमि अब ऊँट कटारे उगाएगी और तू अपनी मेहनत का कमाया हुआ खाएगा, उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा। जब तू मेहनत करेगा, जब तुझे पसीना आएगा, जब तुम्हें तकलीफ होगी, तो वो पसीने खून कागते पसीने रोटी खाया करेगा, माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तब परमेश्वर ने यह श्राप दिया कि तू मिट्टी से बनाया गया, जिस तू मिट्टी से बनाया गया है उसी मिट्टी की उपज खाया करेगा और तू इसी मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी से ही बनाया गया है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई हैं। इस समय जितने 50 करोड़ की आबादी है, जितने भी मनुष्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हैं, आदिवासी, सब परमेश्वर ने सब ने आदि माता हव्वा के गर्भ से ही उन्होंने जन्म लिए। वो ही हमारी आदि माता हैं, वही हमारे पूर्वज हैं और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने पहली बार किसी का खून भी बहा दिया। चमड़ा तो यूं ही नहीं बन के आया होगा। परमेश्वर ने अंग रखा, चमड़े का अंग रखा। किसी जानवर को परमेश्वर ने मारा, उसका चमड़े का अंग रखा। परमेश्वर ने चमड़े से उनके बदन को ढांकने के लिए परमेश्वर ने अंग रखा भी बना के दिया, जो इनको बदन को ढांक सके। ऐसा परमेश्वर ने पहली बार किया, क्योंकि वो प्रेम करते थे ना, उनका पुत्र था आदम। परमेश्वर ने बनाया था, अपने हाथों से रचना की थी, तो उसको अंग रखा पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अब परमेश्वर को चिंता हो गई कि जब ये मनुष्य भले बुरे का पेड़ के फल का खा करके हम में से समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल खा ले। जब वो जीवन का वृक्ष का फल अगर खा लेता तो वो सदा के लिए जीवित रह जाता, अमर हो जाता, कभी मरता ही ना। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, हाथ बढ़ाकर खा ले वृक्ष का फल तो भी तो तोड़कर खा ले तो वो सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। परमेश्वर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन का वृक्ष का फल खा लेगा तो सदा के लिए जीवित रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको दोनों को अदन की वाटिका से निकाल दिया। और क्या किया परमेश्वर ने, वो उस भूमि पर खेती करे जिस भूमि से वो परमेश्वर ने बनाया था। अब उसी भूमि पे परमेश्वर ने दे दिया कि जाओ, अब तुम इस भूमि पर जाओ, खेती करो, अनाज उत्पन्न करो और सब कुछ करो। अब वो तुम्हारे हाथ में है, खून पसीने के खाओ, चाहे जैसे खाओ, भूखे रहो। परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया, जो मर्जी करो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया, दूर कर दिया। फिर क्या हुआ, वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के
पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब परमेश्वर ने जब उनको निकाल दिया, इसके बाद अदन की वाटिका में क्या किया, पूर्व की ओर करूबों को बैठाल दिया कि ताकि उस अदन की वाटिका में ये दोबारा ना प्रवेश करके जीवन के वृक्ष को कहीं ऐसा ना हो खा लें। इसलिए वहाँ पर करूबों लगा दिया और दूसरी साइड में ज्वालामुखी जैसा तेज अग्नि वाली तलवार घूमती रहती थी, ताकि कोई भी इसके अंदर एंट्री ना कर सके अदन की वाटिका से। देखा, परमेश्वर को वो तकलीफ हुई, परमेश्वर की आज्ञा को आदम हवा ने नहीं माना और एक दूसरे पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते रहें। इसलिए परमेश्वर ने जो हम लोगों को बुद्धि ज्ञान दिया है, और तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और परमेश्वर हमें फ्रीडम करके छोड़ा है, हमें कोई गुनाह, हमें कोई बंधन बना के नहीं रखा, कोई बाउंडेशन नहीं बना के रखा। इसलिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आइए, ये तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ। अब कल हम चौथे चैप्टर पे बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। और थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर उत्पत्ति के लिए, पिता परमेश्वर तीसरे चैप्टर के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आदम और हव्वा को पिता परमेश्वर आपने बनाया पिता परमेश्वर, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता की वजह से पिता परमेश्वर आपसे दूर हो गए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सदा पिता परमेश्वर आपके वचनों पर पिता परमेश्वर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के मुबारक और मीठे नाम होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन।